दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं राकेश कुमार त्रिवेदी आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज एकेडमी पे आप सबका स्वागत करता हूं। आज हमारा सब्जेक्ट कोई एकेडमिक सब्जेक्ट नहीं है। आज मैं बताऊंगा आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है और कैसे आज जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट उससे फाइट करना है। दोस्तों मैं खुद एक एक्स सर्विसमैन हूँ और मैंने 5 बार एसएससी क्रैक किया है। 2022 का जो पहला एसएससी था उसके पहले मैंने सीएचएसएल 4 बार क्रैक किए। उसके बाद अपने होम स्टेशन तक पहुंचने के लिए मैंने सारे एग्जाम्स को छोड़ दिया। दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज आ रही है, वो सभी लोग बोल रहे हैं सर सीट्स कम होती जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है और कट ऑफ बढ़ते जा रहे हैं। तो ये हम बोलते हैं ना, ये दुनिया कंपटीशन की है, कंपटीशन में भागते हुए चलो। सब गलत है। 1.25 करोड़ है सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज और जब आदमी उसमें 20-22 साल में एक बार सिलेक्ट हो जाता है वो 60 साल तक नहीं छोड़ता है। लेकिन हमको सारी सुविधाएं चाहिए होती हैं। हमको चाहिए होती है कि 60 साल से बढ़ा के उम्र 65 साल कर दी जाए। वो बंदा ये नहीं सोचता है कि मेरे पास में जो मेरे आजू बाजू में यंगस्टर्स हैं उनके लिए भी मेरे को स्पेस देना है। मैं तो चाहता है कि गवर्नमेंट की वैकेंसीज को घटाकर 55 ईयर्स कर दो ताकि आप 55 साल में नौकरी छोड़ दो, आपके आने वाली पीढ़ियां उस नौकरी को ज्वाइन कर सके प्रैक्टिकली सबके। लेकिन आदमी जब एक बार इसमें चला जाता है तो फिर वो सोचता है कि मैं जब तक मेरे हाथ पैर चलते रहे मैं ये नौकरी करता रहूं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की सर्विसेज हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज हो। सेंट्रल गवर्नमेंट में 1.25 करोड़ से ज्यादा वैकेंसी क्रिएट ही नहीं कर सकती है गवर्नमेंट। भारत की आबादी भले ही 150 करोड़ 185 करोड़ 200 करोड़ पहुंच जाए, लेकिन इससे ज्यादा, क्योंकि अभी गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्शन है वो है सरकारी कर्मचारियों की जगह ट्रिपल पी को प्रोजेक्ट करना, क्योंकि सुविधाएं सबको चाहिए। मैं जिस डिपार्टमेंट में काम करता हूं तो आज मेरे को सरकारी नौकरी मिल गई है, पेमेंट आ रही है, लेकिन मैं जब रेलवे काउंटर पे जाता हूं तो वहां बोलता हूं अरे यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे ये नहीं है, तब मैं खामियां निकालना शुरू करता हूं गवर्नमेंट सिस्टम में। तो इन चीजों को ओवरकम करने के लिए जितनी भी वैकेंसी उपलब्ध है मोर देन सफिशियंट है और उसमें वही बच्चे जाएंगे जो क्रीम है। और सरकारी संस्थाओं में क्रीम बच्चे ही जाने चाहिए, गधे नहीं जाने चाहिए, ताकि लोगों को सही सुविधाएं मिल सके। अब आप एक बैंक में जाते हैं, वहां कोई बंदा है जो किसी तरह तो नौकरी पा गया है लेकिन वो काम करना नहीं जानता कंप्यूटर पे, उसके काउंटर के आगे लाइन लगी रहती है। ये तो प्राइवेट बैंक में क्यों नहीं होता है? बिकॉज वो टैलेंट लेते हैं, लेकिन हम उसमें जाना नहीं चाहते क्योंकि हमको काम करना पड़ेगा। और सरकारी आदमी ऐसा आदमी होता है जो काम ना करने की पेमेंट लेता है और काम करने की रिश्वत लेता है। ये प्रैक्टिकल लाइफ है। खैर ये दूसरा मैटर है। हम आएंगे कि आज जो सिनारियो चल रहा है उसमें प्रिपरेशन कैसे करें हम। दोस्तों सबसे मेन बात है कि वैकेंसीज लिमिटेड रहेगी। आपको कंपटीशन में उतरने के लिए सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करनी ही पड़ेगी। कोई तरीका नहीं है कि आप मैथ आपकी कमजोर है या इंग्लिश कमजोर है। अब आपको सिलेक्ट ये करना है कि आपको किस फील्ड में जाना है। कुछ बच्चे होते हैं जो केवल बैंकिंग की तैयारी करते हैं और वो सक्सेस पाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो एसएससी की तैयारी करते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी करते हैं। उन सब में 70% का सिलेक्शन होता ही होता है। किन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है? जिन्होंने जो वैकेंसी आई उसमें फॉर्म भर दिया। अब जो बच्चा बैंकिंग की तैयारी कर रहा है वो जब एसएससी में जाएगा, सिलेबस इज टोटली डिफरेंट। बैंकिंग सेक्टर में जो ये आपकी मैथ आ रही है वो यहां से बिल्कुल अलग होती है, या जो आपकी और सब्जेक्ट है, जो इंग्लिश आ रही है वो थोड़ी स्लाइटली डिफरेंट होगी। तो अगर आप एक क्षेत्र की तैयारी कर रहे हैं तो कृपया एक ही क्षेत्र की तैयारी करते रहें। अगर आप बैंकिंग में जा रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी करना चाहते हैं तो टोटल बैंकिंग की तैयारी करिए वहां पे। अगर आप एसएससी की तैयारी, अब एसएससी का जो जीएस है वो ब्रह्मांड है अपने आप में, वो अपने आप में। अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो समझ लो आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो आज की डेट में। क्योंकि आज जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ना, वो बच्चे भी एग्जाम देने आते हैं, बताते नहीं है किसी को। वो चुपचाप आते हैं और बैठ के एग्जाम देके चले जाते हैं, क्रैक भी हो जाता है। लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम क्या आती है? उनकी मैथ वीक होती है लेकिन उनकी जीएस स्ट्रांग होती है, और जीएस के दम पे ही वो पूरा का पूरा खेल कर देते हैं।
खेल कैसे करते हैं कि मैथ में उन्होंने वो किया कि भैया मेरे तो 10 ही सवाल करने हैं ये वाले, और वो 10 ही सवाल करते हैं, लेकिन वो सही करते हैं। तो लास्ट में जो फाइनल जो हमारा मूल्यांकन होता है ना, जिसमें वो बढ़ जाते हैं, मार्क्स बढ़ जाते हैं, तो उसमें उसमें उनको 10 20 20 30 30 मार्क्स उनको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि हमको जीएस पूरा करके आना है, मैथ में इतने करने हैं, इंग्लिश में इतने करने हैं। और ये प्रैक्टिकल चीज है। जो लोग सरकारी नौकरी सी ग्रुप की, मैं सी और डी की बात कर रहा हूं, मैं बी और ए की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आज की डेट में अधिकारियों की पोस्टें कम रहती हैं। लेकिन अगर आप एक पूरा का पूरा सिनारियो देखोगे, आप डेटा एनालिसिस में जाओगे, सरकारी अधिकारी बनना बहुत सरल है, कर्मचारी बनना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आप जितने भी चैनल उठा लो, जब उसमें जनरल साइंस की बारी आती है, तो उसमें जो बायो सब्जेक्ट है ना, बायो में अगर आप किसी भी चैनल की को कुछ भी उठा लो, वो आपको आधा नीट पढ़ा देगा, मानव शरीर के सारे अंग पढ़ा देगा, सब कुछ क्लियर, सब कुछ पूरा, जंतु जगत और प्राणी जगत और जितने जगत है सब कुछ करवा देगा। जो आपने 10वीं और 12वीं में नहीं पढ़ा होगा ना, वो भी आपको बायो में कवर करवा देगा, केवल एमटीएस के एग्जाम के लिए। मैं सी ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूँ, एमटीएस के एग्जाम के लिए जो चल रहे हैं उसमें आपका सब कुछ कर, और आदमी खुश है वो पढ़ के। नॉलेज अलग चीज है, नॉलेज तो आप जिंदगी में कभी ले सकते हो। अभी आपका टारगेट है नौकरी पाना, नौकरी पाने के बाद आपको नॉलेज की जरूरत नहीं रह जाएगी, फिर आप दिमाग लगाओगे कैसे पैसा एक्स्ट्रा कमाना है, ठीक है। लेकिन जहां तक कंपटीशन की बात है, तो मैं ये कहूंगा कि जहां पर बायो है तो वो इतना डीप पढ़ाते हैं कि आदमी कंफ्यूज हो जाता है, जितने डीप की जरूरत ही नहीं है। आपको जब केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू करेगा, केमिस्ट्री उस लेवल की पढ़ाएगा कि कोलाइडियल सॉल्यूशन जो होता है वो कैसे बनता है, उस लेवल तक आपको ले जाएगा, जिसकी जरूरत ही नहीं है। मैथ आजकल उस लेवल की चल रही है जिस लेवल पे शायद आईआईटी, पहले वर्ल्ड में आईआईटी में चलता था, कि मतलब घनाभ के अंदर से त्रिभुज को काट के निकाल दिया गया है, बाकी पे पिछले साइड में रंग रोगन करने का खर्च कितना आएगा, इस लेवल की मैथ चल रही है। तो आपको डिसाइड ये करना है कि आपको पढ़ना क्या है। पेपर में इंपॉर्टेंट ये नहीं होता है कि आपको करना क्या है, पेपर में इंपॉर्टेंट ये है आपको छोड़ना क्या है। और एक्यूरेसी, आप जितना ज्यादा एक्यूरेट करोगे उतने ज्यादा आपके मार्क्स बढ़ेंगे। तीसरी चीज जो है वो है, हम तैयारी किसकी कर रहे हैं, बैंकिंग की कर रहे हैं, एसएससी की कर रहे हैं, सीएचएसएल की कर रहे हैं, सीजीएल की कर रहे हैं, कि स्टेट गवर्नमेंट की कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट मैक्सिमम एग्जाम वो मार्कशीट पे होते हैं, वहां पे आपको एक बुकलेट दी जाती है, फिर गोले गोले करके उनको भरना होता है। अब जब आपको वो पेपर शीट दी जाती है, तो एक पेपर आते ही ना अपने में फीलिंग आ जाती है कि मैं पेपर पे कर रहा हूं। देखिए कंप्यूटर पे जो करते हैं ना मॉक टेस्ट वगैरह, ये कंप्यूटराइज दिमाग रहता है, ठीक है। लेकिन जब पेपर पे हम लिखते हैं, आईएएस के जो एग्जाम्स होते हैं वो क्यों बहुविकल्पीय नहीं होते हैं, क्योंकि आप उसमें मानसिक योग्यता देखी जाती है, सोचने का ढंग देखा जाता है, समय उतना ही होता है, लेकिन उसका पैटर्न दूसरा होता है, क्योंकि वहां पे कार्य ही बिल्कुल अलग होता है। लेकिन यहाँ पे कंपटीशन के नाम पे आजकल ऐसा कर दिया गया है, ये पूरा मैथ और ये केमिस्ट्री, ये बायो, जब सिलेक्शन हो जाता है कहीं काम नहीं आते हैं। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारा जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, चाहे वो यूपीएससी का हो चाहे किसी का भी हो, ठीक है, ये हम आज मतलब एक दूसरे दौर में चल रहे हैं, उसका कहीं कोई यूज नहीं होता है। आदमी बैंक एग्जाम क्रैक करके बैठ जाता है, जो वहां पे जाते ही पब्लिक को डील नहीं कर पाता है, काउंटर के सामने भीड़ लगी रहती है, या पब्लिक को देख के वो परेशान हो जाता है। तो जो कंपटीशन का है ना, अब देखो भाई, इस चीज का तो कुछ किया नहीं जा सकता है कि हम पेपर का पैटर्न चेंज कर दें, तो गवर्नमेंट और अधिकारियों और ऊपर वालों की बात है। बहुत से बड़े बड़े कोचिंग संस्थान भी यही चला रहे हैं, जैसे यूपीएससी में जो आजकल ट्रेंड चल रहा है, वो चल रहा है कि प्रोफेशनल जो आईआईटीएंस हैं, जो एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं,
ठीक है, पीएचडी होल्डर्स हैं, ये सारे के सारे ज्यादा सक्सेस पा रहे हैं बजाय जो ग्रेजुएट करके बंदा आ रहा है। क्यों? सब्जेक्ट वाइज चॉइस है। अब उन्होंने बीटेक कर लिया है, वहां पे उनके लिए एक इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है, उसमें 100% पास हो जाएंगे। एक वैकल्पिक सब्जेक्ट है, वो ले लेंगे, उसमें दिमाग लगाएं, क्योंकि मैच्योरिटी लेवल पे पहुंच चुके हैं। 4 साल का बीटेक करने के बाद आदमी थोड़ा मैच्योर हो जाता है, तो वहां पे वो पहुंच चुके हैं, उनके लिए क्लियर करना एग्जाम है। लेकिन वहीं पर एक बंदा नॉर्मल ग्रेजुएशन करके आ रहा है, और ग्रेजुएशन करने के बाद वो जब आता है तो पहले साल तो वो यही डरा रहता है, यार मेरे आजू बाजू वाले तो बहुत पढ़ाई कर रहे हैं। आजकल जो इतनी बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थाओं को जिन्होंने बढ़ा दिया है, वो इतना ही पढ़ाते हैं, इतना ही पेपर में आता है और इतना ही करके आते हैं। इसलिए आज कहीं पे भी चले जाए, ऐसा नहीं है हमारा देश तरक्की कर रहा है वो अलग है, लेकिन इन चीजों को हम तरक्की से थोड़ा दूर रख के सोचते हैं। पब्लिक सर्विस की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन वो इतना ही जिंदगी भर सोचते रहते हैं। पहले क्या होता था, आदमी इतना पढ़ता था, इतना पूछा जाता था, इतना बता के आता था, लेकिन उसका व्यू इतना रहता था। इसलिए पहले की, जब हम बोलते हैं ना पिताजी के जमाने में ये होता था, आज के जमाने में फास्ट मूविंग गुड्स है, यातायात के साधन हो गए तो एक्सीडेंट भी उतने ही बढ़ गए हैं, ऐसा नहीं कम कम हो गए हैं। मेडिकल हेल्प हो गई है, बीमारियां भी उतनी ही बढ़ गई हैं। कोचिंग सेंटर्स इतने हो गए, लेकिन गवर्नमेंट सर्विसेज उतनी ही है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया है। वैकेंसी एकदम से नहीं बढ़ी है कि 20,000 आ गई, 25,000 आ गई। तो दोस्तों, सबसे पहली जो चीज है वो है हम किसकी तैयारी कर रहे हैं, किस सब्जेक्ट्स की, मतलब कौन से उसमें जा रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, फिर उसमें हमको अपना कौन सा सब्जेक्ट जो है स्ट्रांग रखना है। ठीक है, ये दो चीजों को जरा दिमाग में रखिए, ठंडे दिमाग से तैयारी करिए। ये नहीं है पड़ोसी का हो गया है, मेरा नहीं हो रहा है, अरे उनका हो गया, इनका नहीं हो रहा है। और अगर आप टाइम पास के लिए तैयारी कर रहे हो तो मत करो, क्योंकि आज की डेट में कम से कम आपको अगर 100 में जब तक 80 सवाल नहीं कर लोगे, 100 में जब तक आप 80-85, लगभग 80-85 सवाल नहीं कर लोगे, तब तक आप कहीं भी वो मत करो। आप ये मत सोचो कि आपका हो जाएगा। लेकिन ये 80-85 सवाल है ना, बहुत इजी है करने। मैं जब आपको नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा आप ये कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैं मोटिवेटर नहीं हूं कि आपको बोल दूं दुनिया में कुछ करना है तो खून दो दो और खाओ मत, पियो मत, लटक जाओ, मर जाओ। मैं ऐसा कुछ नहीं बताऊंगा, सिंपल चीजें बताऊंगा आपको कि आपको क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है पेपर में। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और आप मुझे समय देने के लिए आप लोग का बहुत धन्यवाद।